नमस्ते और स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिमालय के दिल लद्दाख की। ये वो जगह है जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, लेकिन हाल ही में ये इलाका एक बड़े आंदोलन और हिंसक झड़पों की वजह से चर्चा में है। लेह की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। उनकी मांगें साफ थीं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत उन्हें जनजातीय संरक्षण दिया जाए। यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया, जिसमें नुकसान भी हुआ और कई सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए। यह घटना सिर्फ स्थानीय लोगों की बेचैनी नहीं दिखाती, बल्कि ये हमारे देश के संघीय ढांचे और लोकतंत्र के सामने भी कई सवाल खड़े करती है। आपको याद होगा, 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था, तो लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, लेकिन इसे एक विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर नहीं मिला। पहले लद्दाख के लोग जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन यूटी बनने के बाद ये रास्ता भी बंद हो गया। लोगों को उम्मीद थी कि इस बदलाव से उन्हें एक अलग पहचान मिलेगी, उनका खुद का शासन होगा और उनकी संस्कृति को 6ठी अनुसूची की सुरक्षा मिलेगी। लेकिन ऐसा न होने से लोगों में गुस्सा बढ़ता गया। अब समझते हैं कि 6ठी अनुसूची क्या है। हमारे संविधान का आर्टिकल 244 के तहत कुछ स्वायत्त प्रशासनिक परिषदों के गठन की बात करता है। ये प्रावधान मुख्य रूप से असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों पर लागू होता है। इन परिषदों के पास कानून बनाने, न्यायिक फैसले लेने और अपने इलाके को चलाने की आज़ादी होती है। किसी भी बड़े उद्योग को स्थापित करने के लिए भी इन परिषदों की अनुमति लेना जरूरी होता। लद्दाख के लोग भी इसी तरह की सुरक्षा और स्वायत्तता चाहते हैं, ताकि उनकी जमीन, संस्कृति और पहचान सुरक्षित रह सके। सरकार क्या कह रही है? केंद्र सरकार ने इस पर अपनी बात रखी है। उन्होंने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 45% से बढ़ाकर 84% कर दिया है। इसके अलावा स्थानीय परिषदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया गया है और भोटी और पुर्गी भाषाओं को आधिकारिक दर्जा भी मिला है। 1800 से ज्यादा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन लोगों का मानना है कि ये उपाय काफी नहीं है। बिना संवैधानिक गारंटी के ये सारे कदम सिर्फ अस्थायी है और बाहरी दबावों से उनकी संस्कृति और जमीन को बचा नहीं पाएंगे। लद्दाख की ये लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं है, ये उनकी सांस्कृतिक पहचान, उनके संसाधनों की सुरक्षा और उनकी जनजातीय स्वायत्तता से जुड़ी है। उम्मीद है कि सरकार बातचीत, संवैधानिक सुरक्षा और सबको साथ लेकर चलने वाली नीतियों के जरिए